Welcome everyone. Those who are preparing for ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आज का वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स के ऊपर। जो भी बच्चे ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आजकल मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम मैथमेटिक्स के जो सीरीज स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और आज उसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम बेसिक को 1 बाय 1 देखेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्चुअली एग्जाम में, तो आप हमें सिर्फ बेसिक को देखना है। तो आज का ये सेकंड पार्ट है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं 1 बाय 1। आज के इस क्वेश्चन इस सीरीज में इसका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप खुद ब खुद कर ले जाएंगे, और थोड़ा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए, वो भी आप खुद से ही कर सकते हैं। पीछे इसका आंसर भी दिया होगा, जो भी आपको होमवर्क दिया होगा उसका पूरा आंसर आपको गिवन होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बिफोर सॉल्विंग दिस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। आपको ऐसे तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ भी लगा दीजिए, ऐसा ये क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा अगर उस इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, जैसे कि 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मतलब जो भी इक्वेशन में डिफरेंशियल जुड़ा होगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब आपको तो स्ट्रेट लाइन आई होप सबको पता होगा, हमने किया, और किसी को याद नहीं है तो देखिए, जो भी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है और इसका इक्वेशन क्या है, ये आपका एक्स, ये कोऑर्डिनेट हो गया जहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, उसका भी एक इक्वेशन रहता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा करके। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। जो भी लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन आपके ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट में हमने क्या वैल्यू देखते हैं, इस पॉइंट का वैल्यू होता है 0 0, ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेट रहता है वो 0 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद कर ले जाएंगे। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आपको पहले पता होना चाहिए द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आपको लिखना है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पास कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन में पॉइंट क्या क्या आता है हमारा, एक्स वाई हमारा 0 0 हो जाता है। आपको सिर्फ ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करना है। पुट करने के बाद पुटिंग इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मतलब इसमें पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको y के प्लेस में 0 पुट करना है, x के प्लेस में 0 पुट करेंगे। तो ऐसे पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, c इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर c इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप इस c इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका 1 क्या इंप्लाई करेगा, 1 इंप्लाई करेगा y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि आपका c तो 0 हो जाएगा। यहाँ से c 0 हो जाता है तो सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स बचता है, तो y इक्वल टू एम एक्स। अब इस लाइन को, अगर ये हो गया आपका जो नॉर्मल सा इक्वेशन, ठीक है, तो इस यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। तो अगर आप इसको डेरिवेटिव कर देते हैं ना, डिराइविंग बोथ साइड, इसका बोथ साइड का आप डेरिवेटिव कर देते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपका क्या निकल के बाहर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम, बस और कुछ भी नहीं है। ये आपका ये जो वो m का वैल्यू निकल के आया है इसको पुट कर देना है। मतलब आपका जो m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको हटाना है, बस इसमें काम है। कोई भी कांस्टेंट होगा सॉल्यूशन में वो नहीं रहेगा, उसको हटाना है, बस वही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसके लिए देखिए y इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम। ये m कैसे आया, अगर आपने भूल गया होगा कि x के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर x है तो x के डेरिवेटिव अगर आप डी एक्स इक्वल टू
जैसे आप ऐसे पकड़ ले y इक्वल्स टू एक्स, कोई आपको को कुछ इक्वेशन गिवन है, तब आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड में, तो आपका क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में x को डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1। आप जनरल सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर आपके पास x टू द पावर n है, अगर उसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो आप इसको याद करके रखिए, तो जितने भी सारे होंगे आपको इजी से कर ले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या रहता है, ये जो पावर में रहता है उसको पहले लिखिए, और उसके बाद x टू द पावर में क्या होगा, ये जो भी है उसको -1 होगा बस। जैसे कि इसके लिए और इस फॉर्मूला को आप एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा रहेगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे जो है उसको पहले लिख दीजिए 2, और उसके बाद वो x टू द पावर में क्या होता है, जितना भी रहता है उससे 1 कम कर दीजिए, तो आपका ये क्या बनेगा, 2x टू द पावर 2 - 1 करेंगे तो 1, मतलब 1 तो लिखना नहीं होता है, तो ये आपका 2x आ गया। कुछ इस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं। ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत से बेसिक फार्मूला होता है, वो 2-4 जितने भी करते करते जो भी ज़रूरत होगा मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, आप सिर्फ इनको ही याद रखिए। तो आपको याद इस फॉर्मूले को रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। x टू द पावर n होता है तो n x टू द पावर n - 1 हो जाता है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो देखिए तो इस वजह से हमारा इस लाइन को कैसे किया गया है कि dy बाई डी एक्स किया गया था, और इस तरफ से m कांस्टेंट है वो पहले रह जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स है, तो इसको करेंगे तो आपका ये तो 1 आता है, तो 1 आने के वजह से आपका यहाँ पे सिर्फ m ही रहता है, तो आपका क्या होता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास m रह जाता है, तो ये है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। बस इतने सा ही आसान सा चीज़ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें यहाँ से जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उससे कैसे रिमूव कर दें। तो यहाँ पे m का वैल्यू निकल गया है, इसमें m का वैल्यू देखिए निकल गया है, ये m का वैल्यू, तो ये रहा हमारा सिंस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसको 2 लिखते हैं, 2 नंबर इक्वेशन, और ये भी 2 लिख देते हैं। तो हमारा 2 क्या इम्प्लाई करेगा, m के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, बस यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी लाइन गिवन होगा पहले उस लाइन में कहाँ से जा रहा है उस वैल्यू को पुट करके उसे निकाल लीजिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और वहाँ से जो भी वैल्यू आता है उसे जो भी कांस्टेंट का वैल्यू आएगा उसे इक्वेशन में उसे इस लाइन पे पुट कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है हमने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। कहाँ से जा रहा है, वाई एक्सिस से जा रहा है। जो स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर आपका एक्सिस हो गया तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है इस वाई एक्सिस के ऊपर से जा रहा है। अगर वाई एक्सिस के ऊपर से जाएगा तो आपका जो एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है ना, ये तो कुछ भी मूव नहीं हो रहा है एक्स की ओर, तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, लेकिन ये y जो है बढ़ता जाएगा, मतलब y का कुछ तो वैल्यू होगा लेकिन x का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। तो आपको बस सिंपली करना है, पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये अगर कहाँ से जा रहा है y एक्सिस पे जा रहा है तो x का वैल्यू 0 होता है, बस ये है, इसको इसमें पुट करना है। अगर पुट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और ये y का वैल्यू होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू x और दूसरा y का होता है। तो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाए, देखिए y
y के जगह में क्या पुट करेंगे, y के तो y है, y पुट करेंगे इक्वल टू m इंटू 0, क्योंकि x हमारा 0 है, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा, तो हमारा y इक्वल्स टू c। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, मतलब हमें यही चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता है और ऑटोमेटिकली निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा कुछ ऐसा कि इसको डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिलता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, नहीं डी एक्स ऑफ ये c। आप इसको याद कर लीजिए कि कोई भी कांस्टेंट के डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि आपके पास 2 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे टी डी एक्स ऑफ 2, तो इसका आपका हमेशा 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 आता है। तो यहाँ पे c जो है ये कांस्टेंट है, तो ये इस कांस्टेंट का वैल्यू भी आपका 0 आएगा। तो आफ्टर डिराइविंग हमें क्या मिल जाता है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो एक्स एक्सिस से गया है, आपको निकालना है कौन सा, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से ये कहाँ से वाई एक्सिस से जा रहा है, तो आपको निकालना है कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये दूसरा होगा हमारा, एक्चुअली ये सेकंड क्वेश्चन है आज का, और ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपको डिफरेंट टाइप का करा दे रहे हैं, जहाँ पे आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ कहाँ से पास हो सकता है और उसके लिए कैसा क्या इक्वेशन बनता है और उसे कैसे निकालें। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो लेस देन 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर देंगे बड़े आसानी से। देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3। तो आपका जो ये बनता है, यहाँ पे आप पहले एक्स एक्सिस कर आइए, फिर वाई एक्सिस कर आइए, और ये बन गया, ये पॉइंट होगा आपका 1 3, एक्स के और 1 और वाई के और 3। तो आपका स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजर रहा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा गुजर सकता है, कुछ ऐसा भी गुजर सकता है। क्या गुजर रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है। बस आपका स्ट्रेट लाइन अगर इस पॉइंट से जा रहा है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा। तो आपको एक बात बता दें, किसी भी x1 y1 से जाने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन कैसा बन जाता है। आपको पता है आपका स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये कोई कैसा भी, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे x1 और y1 है, इसके ऊपर से अगर आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे बनता है, उसका इक्वेशन बनता है कुछ ऐसे, y माइनस y1 और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस आपका ऐसे बनता है। तो ये कहाँ से जा रहा है, देखिए ये जा रहा है 1 और 3 से, तो ये कैसे बन के आएगा, y माइनस 3 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। बस कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आप देखिए, वो अगर आपका स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रहा है, 1 3 से जा रहा है, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन ऐसा बन रहा है तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या है, ये m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको सिर्फ इसको निकालना है, फिर वैल्यू पुट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आप फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बोथ साइड में आप क्या कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेरिवेटिव करने के बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे इस साइड में करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ये क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे m कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए पहले, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ ये क्या है, x माइनस 1। ठीक है, तो इसको करेंगे, पहले इसको सेपरेट करके सोचिए कि पहले इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए करेंगे। अगर इसके लिए करते हैं, पहले वाले के y के लिए करते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स रह जाता है आपका, और उसके बाद ये जो माइनस है माइनस रहने दीजिए, और ये कांस्टेंट हो गया आपका 3, तो कांस्टेंट है क्योंकि 3 वेरिएबल होगा तो एक्स वाई टाइप का होगा जो चेंज हो सकता है। ये 3 तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, 3 मीन्स 3। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0,
क्योंकि हमने आपको बोल ही दिया है, आपको पता ही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 है। इस तरफ से आपका ये m रह जाता है पहले, और उसके बाद इसको करेंगे तो डी डी एक्स का क्या आ जाएगा, पहले वाले डी डी एक्स मतलब x के डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और जो -1 है फिर -1 तो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू 1, मतलब कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, m इंटू 1 तो आपका m ही होता है। तो देखिए यह आपका आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। तो आपको m का वैल्यू पता चल गया, तो इस m का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे, बस आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अब बन जाएगा। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे dy बाई इसके m के रिप्लेस कर दिया dy बाई डी एक्स से, तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आया है। बस इतना सा ही आसान सा क्वेश्चन होता है इस यहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे एक दो बारी तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा ये सब क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर। सो अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी वही स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द लाइंस y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। मतलब आपका 2x प्लस 5 का जो भी लाइन बनेगा उसके पैरेलल जितने भी स्ट्रेट लाइंस है उनका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं कि आपका 2x प्लस 5 का मन सोचिए कि कुछ ऐसा कुछ लाइन बन रहा है ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 के लिए। तो इसके पैरेलल मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसके पैरेलल जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा वही पैरेलल होता है। पैरेलल मीन्स आपको बोल रहे हैं कि दो लाइन जैसे कि एक दूसरे को इन्फिनिट तक एक्सटेंड करेंगे बोथ साइड में, तब भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं आएगा, क्रॉसिंग नहीं आएगा। जैसे कि रेल लाइन का होता है, आप अगर बीच में ये ना बोल दीजिए कि रेल लाइन का भी कभी कभी क्रॉसिंग लग जाता है कि इस तरफ से इस तरफ ट्रेन जाता है, लेकिन मैं सिर्फ दो लाइन के बाद बोल रहा हूँ जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप चाहे इसको इस तरफ जितना भी खींच ले, इस तरफ जितना भी खींच ले, कोई बात नहीं, तो हमारा पैरेलल होता है। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 में आपका क्या है कि ये एक सोचिए कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो इसके पैरेलल आप जितने भी चाहे उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल बन रहा है। तो ऐसा इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है आपका स्ट्रेट लाइन क्या है, यही है, क्योंकि पैरेलल जितने भी होंगे उनके इन जनरल जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा। आप इसे कुछ नहीं करना है, डिराइविंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0, आप बोथ साइड में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कैसा आएगा कि dy डी एक्स प्लस इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है तो उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 आ जाएंगे आपके। तो देखिए यहाँ पे ये क्या रह जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा 1, तो कुछ ये हमारा बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका कुछ कांस्टेंट रह गया हो। यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट थे उनके वैल्यू लोगों ने गिवन दिया था, मतलब दे दिया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आता है यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस यही टाइप का क्वेश्चन ही आपको पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो उसको आप जितने भी इतने कम टाइम में उस एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ बेसिक देख के जाना है, ठीक है। तो देखिए और उसके बाद हाँ,
ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है। आप देख सकते हैं कि सेम टाइप्स के क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये तो हमने कर लिया है। आप यहाँ से थोड़ा देख के बता दीजिएगा कि कौन सा वाला है। और उसके बाद फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स आपका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को ही ग्रेडियंट बोला जाता है। तो वही दिया गया है ग्रेडियंट 2, दैट मीन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ये 16 और 17 में देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन। ये अब ये भी किया है हमने, आप इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। और उसके बाद जो है 18 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट से जाता है तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये 19 का ज़रूरत नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप सिर्फ 15, 16, 17 को ट्राई कीजिए और एक ट्राई कीजिएगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is parallel to x एक्सिस और parallel to y एक्सिस। y एक्सिस आई होप कर दिया है, आप x एक्सिस का ट्राई कीजिए। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और फर्स्ट लेक्चर में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन के नंबर वाइज आपका आंसर नीचे है। जैसे कि यह हमारा 16 हो जाता है, यह हमारा 16 है, तो 16 का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे यह 16 का आंसर है सी। तो इस तरह से वहाँ पे भी जितने सारे क्वेश्चन के नंबर थे अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आंसर गिवन है। तो ये लेक्चर हमने सिंस ये स्टार्टिंग है। अगर कोई किसी भी जगह से आपको दिक्कतें आती है और किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आपको चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करने को वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।